हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। और आज का जो हमारा सीरीज चल रही है वो चल रही है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हमने ऑलरेडी इसके जो है सारे टॉपिक्स लाइक ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, आपका डेफिनेशन उसका, और अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज, स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ये हमने सारे कवर कर चुके हैं और इसकी वीडियोस आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। और जो आज का हमारा और जो इसका लास्ट का टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक इसमें मिसिंग है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो है आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसके बगैर भी लग रहा है कि कोई टॉपिक अभी रह गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, या आप वहाँ पे अपनी डिटेल्स लाइक फॉर एग्जांपल आप किस टाइप का कौन सा टॉपिक या कोई किसी भी रिलेटेड हो, ठीक है, तो उस पर हम वीडियो, अगर आप चाहेंगे तो उस पर हम वीडियो भी बना देंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम वन ऑन वन डिस्कशन भी उस पर कर सकते हैं ऑन जूम, ठीक है। और हमने इससे पहले ही राइट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस से पहले ही हमने कुछ सीरीजेस कंप्लीट किए, जैसे कि सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। इनका भी ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट की हुई है। इनका भी आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिलेगा, या आप सीधी प्लेलिस्ट सेक्शन में हमारे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। ये जो है अगर हम बात करें रेंसिस लिकर्ट की, ठीक है, तो इन्होंने कहा, पहले हम समझने की कोशिश करें कि टॉपिक है क्या, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ये कहता है कि मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे काइंड ऑफ इफेक्ट करते हैं, राइट। तो इसमें जो है रेंसिस लिकर्ट जो है, ठीक है, इन्होंने कहा है कि दैट टोटल 3 वेरिएबल्स है, ठीक है, जो कि आपको मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे असर करते हैं, राइट, प्रभाव डालते हैं। तो वो कौन से 3 है? एक है कैजुअल, दूसरा है इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, तीसरा है एंड रिजल्ट वेरिएबल्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रेंसिस लिकर्ट इन्होंने कहा कि ये 3 जो है ये फैक्टर जो है ये ऑर्गेनाइज इफेक्टिवनेस पे इफेक्ट करती है, राइट। तो पहले आप ये मैं 5 सेकंड वेट कर लेता हूँ, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट उठा लो या तो आप ये नोट डाउन कर लो जो भी अभी तक मैंने बोला। मुझे उम्मीद है आपने ये वीडियो इसका जो है स्क्रीनशॉट लिया होगा इस स्लाइड का, या तो आपने नोट डाउन किया होगा। तो अब हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पे, जिसमें कि हमें थोड़ा सा डिफाइन करेंगे व्हाट एग्जैक्टली कैजुअल वेरिएबल इज, इंटरवीनिंग वेरिएबल इज एंड एंड रिजल्ट वेरिएबल क्या होता है। तो जो कैजुअल वेरिएबल होता है, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिटरमिन करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट और ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं ये इज मतलब ये खाली कौन ऑल्टर कर सकता है, ये कौन चेंज कर सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन या इट्स मैनेजमेंट के द्वारा ये चेंज हो सकती है, आल्टर की जा सकती है, ठीक है, जैसे कि आपका, या मॉडिफाई की जा सकती है, राइट। जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ है, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज़ है, तो ये सारी किस में आ जाती है? कैजुअल वेरिएबल्स, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, जो क्या है? इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स क्या होता है? ये वो वेरिएबल्स होता है जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड इंटरनल स्टेट पता चल जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें आपका लॉयलिटीज़ होता है कि आपके कस्टमर कितने लॉयल है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज या आपका जो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन का है उसके रिलेटेड कितना सीरियस या लॉयल है आपके कस्टमर्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर मैनेजमेंट है उसके रिलेटेड कितना लॉयल है आपके एम्प्लॉयज़, ठीक है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कितना एम्प्लॉयज़ आप लॉयल है आपके एम्प्लॉयज़। तो ये सारी एटीट्यूड क्या है आपके एम्प्लॉयज़ का टुवर्ड्स द कस्टमर हैंडलिंग, राइट, आपका एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशनल पावर क्या है, कैसे आप गोल्स अचीव करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरवीनिंग वेरिएबल्स में आ जाता है। और जो लास्ट का रहेगा वो रहेगा एंड रिजल्ट वेरिएबल्स, ठीक है। तो एंड रिजल्ट वेरिएबल्स क्या होता है? ये वो वेरिएबल्स होता है जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें हमें क्या पता चलता है? इसमें हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्रोडक्टिव है, राइट, इसका कॉस्ट कितना जा रहा है, लॉस कितना आ रहा है, अर्निंग कितनी आ रही है, राइट, प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें एंड रिजल्ट वेरिएबल से पता चल रहा है, राइट। तो रेंसिस लिकर्ट ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 3 वेरिएबल से हमें पता चलता है कि लाइक फॉर एग्जांपल
कौन से 3 फैक्टर्स जो है वो है कैजुअल वेरिएबल्स, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स और एंड रिजल्ट वेरिएबल्स। रेंसिस लिकर्ट के मुताबिक जो कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे असर डालती है, और यही मानी जाती है इसकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या काइंड ऑफ यही इसका जो है प्रॉपर डेफिनेशन मानी जाती है, राइट। और इसमें जैसे कि मैंने कहा कैजुअल वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है हेल्थ एंड इंटरनल स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो एंड रिजल्ट वेरिएबल्स होता है वो क्या होता है, उससे हमें पता चलता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, ठीक है। तो पहले मैं 5 सेकंड वेट कर लेता हूँ, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए या तो आप ये नोट डाउन कीजिए। मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट उठाया होगा या तो आपने ये नोट डाउन किया होगा। और जैसे कि मैंने कहा ये हमारा लास्ट का टॉपिक था, तो इसी के साथ हमारा जो है आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसके बगैर भी अगर आपको जैसे कि मैंने कहा कोई भी टॉपिक हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या गूगल फॉर्म में भी आप फिल कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।